नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी यहाँ पर टिहरी गढ़वाल के जो नकोट नामक जो क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में यहाँ पर है गांव छाती। जी हाँ, ग्राम छाती नकोट। और यहाँ पर जो मैं पहुँचा हूँ आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर है एक बहुत ही विशाल भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके हजारों लोग यहाँ पर अपने कष्टों का निवारण करते हैं। और थोड़ा बारिश की बूंदे ऊपर आप देख पाएंगे, टीन का सेट है ऊपर, तो बारिश पड़ रही है तो उससे क्या हो रहा है कि आवाज़ आ रही है ज़्यादा, इसलिए मुझे थोड़ा तेज़ बोलना पड़ रहा है। और ये जो महादेव, एक मिनट, ये जो महादेव जी का जो मंदिर है, कहते हैं कि यहाँ पर एक नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से मंदिर का एरिया है पीछे से, और ये है यहाँ पर विशाल एक पीपल का वृक्ष है। और अभी यहाँ पर मंदिर को थोड़ी देर में हम खोलेंगे, थोड़ा चाबी आने वाली है अभी, तब तक आपको मैं दर्शन कराता हूँ। थोड़ा बाहर से आप थोड़ा बहुत दर्शन करें, कुछ देर बाद मैं आपको पूरे दर्शन कराऊंगा अंदर के। तो ये विशाल मंदिर है यहाँ पर भोलेनाथ जी का, ये आप देखिए दूर दूर तक। ये है गांव, ये छाती ग्राम सभा है, ये हवन कुंड है यहाँ पे। और यहाँ पर जो खासियत है भगवान भोलेनाथ की, यहाँ पर इतनी कृपा, कहते हैं कुछ वर्ष पहले यहाँ पे जो नीचे का जो ये खेत है, यहाँ पर यही कोई खेत है जिसमें कि दो बैल लेके कोई हल लगाने की, वहाँ पर जैसे ही किसी ने कोशिश की, इस मंदिर का जो एरिया है, तो जैसे ही वहाँ पर उसने हल लगाया तो कहते हैं कि दोनों बैलों की जो जोड़ी थी और दोनों बैल धरती में समा गए। जी हाँ, इस मंदिर के ठीक नीचे की तरफ जो खेत है, उस खेत में दो बैलों की जोड़ी, और दोनों अदृश्य हो गए, धरती में समा गए दोनों बैल। और कहते हैं कि जो जितना जितना मैंने सुना है, थोड़ा थोड़ा, पूरी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा जानने के बाद, लेकिन जितना मैंने सुना है कि वो जो बैलों की जो जोड़ी थी वहाँ से अचानक धरती में समा गई, गायब हो गई। और यहाँ से बहुत कम से कम 100-200 मीटर नीचे एक जगह है, उसके बारे में मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। तो नीचे जो, क्योंकि अभी बारिश का मौसम, वहाँ तक जाना बड़ा टफ है इस समय, तो वहाँ से वो की जोड़ी यहाँ से सीधा 100-200 मीटर नीचे मिली थी, ऐसा हमने पुराने बुजुर्गों से सुना है। और ये ग्राम छाती, और महादेव का जो चमत्कार हुआ है यहाँ पर कि दो बैलों की जोड़ी, जैसे ही महादेव की भूमि में किसी ने हल लगाने की कोशिश की और उस पर कब्जा करने की कोशिश की, मान लीजिए, तो बैलों की जोड़ी गायब हो गई, धरती में समा गई। और जो बैल यहाँ से 100-200 मीटर नीचे, उन बैलों की जोड़ी को वहाँ पर कुछ दिन बाद वो बैलों की जो जोड़ी थी वो वहाँ पर मिली। ऐसा हमारे जो जितना भी क्षेत्र है, पुराने जो ब्राह्मण हैं, पुराने जो यजमान हैं, पुराने जो बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि हाँ, ये हमने प्रत्यक्ष देखा अपनी आँखों से। तो भाई, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण भर में जो संतुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में जो हो जाते हैं नाराज। ऐसे भगवान भोलेनाथ, जिनको केवल और केवल जल की आवश्यकता है, एक लोटा जल, हर समस्या का हल। इसलिए मैं कहता हूँ जो क्षेत्रीय जो भक्तगण हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, नकोट के आसपास के जो भक्त हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसलिए आप जो अपने माता पिता हैं उनका पूजन कीजिए, जो अपने देवी देवता हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अपने और पराये देवी देवता क्या होता है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि माँ, भले ही हम किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी स्त्री को हम माता कह सकते हैं, लेकिन
जिसके पेट से हमने जन्म लिया वही हमारी असली माता होती है। और जो आसपास में जो, जैसे हम कहते हैं हमारी जो माताएं हैं, कोई हमारी ताई होती हैं, कोई हमारी बुआ होती हैं, कोई हमारी चाची होती हैं, तो अलग अलग रिश्ते होते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता एक से ही होता है। तो कहने का मतलब ये कि सम्मान सबका करो। दर्शन के लिए आप बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं भी आप जाओ दर्शन करने के लिए, लेकिन अपने संकटों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आप कभी भी बाहर मत जाओ। केवल दर्शन के लिए जाओ। और समस्या जब आपके ऊपर आए तो जो अपने घर के देवी देवता हैं, क्योंकि आजकल लोग जगह जगह जो आजकल डोलियां चल रही हैं, कहीं बाकी चल रहे हैं, दूर दूर लोग जा रहे हैं और जैसा जिसने कहा वैसा लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई जब तक आप अपने घर की जो देवी है माँ राजराजेश्वरी, जो इस क्षेत्र की जो देवी है, और जो हमारे देवी देवता हैं नागराजा, नारसिंह या हमारे भोलेनाथ, जो घर के जो इष्ट हैं, क्योंकि इष्ट एक होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप अपने इष्ट देवताओं और इष्ट देवी की जब तक पूजा नहीं करेंगे, आप दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, लोग आज जा रहे हैं जगह जगह डोलियों के पास, क्या उनके घर के देवी देवताओं में शक्ति नहीं रही? इसका तो यही मतलब है हमें अपने घर के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि यदि विश्वास होता तो हम अपने संकटों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर दूर दूर न जाते। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जड़ को सींचो और जो अपने घर के देवी देवता हैं समय समय पर उनकी पूजा करो, तो उनकी शक्ति बढ़ेगी और आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा कभी भी। वो खुद आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन तब जब आप उनका आदर सत्कार सम्मान करोगे। और जब आप बाहर जाते हो, इधर उधर दूर दूर जाते हो, अपने देवी देवताओं पर जब आपका विश्वास उठ जाता है और जब आप दूर दूर जाते हो तो घर के देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं कि इसका मेरे ऊपर से विश्वास नहीं रहा, तो वो भी लुप्त हो जाते हैं, फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। जहाँ तक मैं समझा हूँ अभी तक, जो मैंने देखा है अपने जीवन काल में 20-25 वर्षों के जो अनुभव में जो मैंने देखा है, वो यही है सत्य कि आप अपने इष्ट देवी, जब हम पर भी कोई विपत्ति आती तो हम माँ राजराजेश्वरी, जो जलेट माँ भगवती का मंदिर है, कभी कभी मेरे एक बार मुझे याद है कि मेरे बहुत ही उच्चाटन हुआ, सरदर्द होने लगा बहुत तेज, मरने की मतलब ऐसा लगा कि मुझे हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। तो मैं सीधा अपनी गाड़ी उठा के माँ राजराजेश्वरी के मंदिर के बाहर बैठा कुछ देर, और क्षण भर में मैं ठीक हो गया। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। भले ही मैं किसी को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बीमार है तो आप मंदिर में जाइए, लेकिन मेरा विश्वास था तो मैं गया। लेकिन आप ऐसा न करें और केवल अपने घर के देवी देवताओं पर विश्वास रखें। हर त्रिभिर वर्षे या पंचवर्षे, मतलब हर 3 साल में उनके माँ भगवती की अष्टमी डालें अपने घर में। भगवान आप भोलेनाथ को मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाइए सावन में। जहाँ हम हजारों रुपए बाहर के जहर को खरीदने में उड़ा देते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, शराब, अलग अलग प्रकार के नशे, बड़े बड़े मॉलों में घूमते हैं। अगर बड़े किसी होटल में चले जाएं तो एक समय का बिल आ जाता है 10-20 हज़ार। उतने में एक परिवार पूरा महीने अपने बच्चे पाल सकता है 10-20 हज़ार में, और हम एक झटके में उड़ा देते हैं। जो जिन पे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वो 5 स्टार में जाके 10-20-50 हज़ार उड़ा देते हैं सेकंड में। तो कहने का मतलब है इन चीज़ों में व्यर्थ पैसा न गंवा करके आप अपने इष्ट देवताओं का पूजन कीजिए, परोपकार कीजिए, दूसरों पे उपकार कीजिए। आप नवरात्रि कराइए, कन्याओं का पूजन कीजिए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाइए, गरीबों में भोजन बांटवाइए, किसी गरीब की मदद कीजिए, और अपने इष्ट कुल देवताओं को रोज आराधन कीजिए, रोज उनका दीपक जलाइए, रोज उनको भोग लगाइए। तो मैं कहता हूँ कि आपका घर साक्षात मंदिर होगा और आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग जानन ये थे बताएं कि वह मुझे बाकी खा क्यों जानन, कोई कह मुझे जान दो, तो जरूरत तभी पड़ती जब हमारो विश्वास उठ जान दो अपना घर का देवी देवताओं, और तब हम भटका भटकी कर दो उंड फंडा। क्योंकि जब घर का इष्ट रुट जाना तो फिर हमसे भटकनी पड़ दो उंड फंड। तो बोलने को तात्पर्य अच्छा सज्जनों कि भाई आप अपने देवी देवताओं की पूजा करें और
बाकी जो लोग बाहर भटकने चल लगे उनसे मैं ये नहीं बोलूँ कि आप बाहर चाहे 100 साल तक आप भटक दी रहा, बाकी था क्यों भी कहीं भी दुनिया में चल जा, 2 क्षण की खातर कुछ समय खातर तो आप लग लू कि हाँ हम ठीक हों, लेकिन लास्ट में जब आपका इष्ट जो घर का जब वो रुष्ट हुए जाला, जब वो अपना प्रकोप दिखाला, तो फिर आप हम तय बचाने वाला कोई नहीं, चाहे मैं हो या कोई भी हो। अगर मैं भी अगर अपनी कष्ट लिखते हैं, अपनी माँ भगवती जो हमारी इष्ट देवी राज राजेश्वरी, अगर मैं भी अपना समस्या लिखते हैं ताकि है की जगह जोलूँ, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क मेरे घर पर पड़ेगा। मतलब बोलने को तात्पर्य था कि मैं दर्शन के खातर जानो, हर जगह जानो, हर देवी का दर्शन कर दूँ, हर धाम का दर्शन कर दूँ, लेकिन वक्त केवल भगवान का दर्शन करते जानो, समस्या लीक में कभी नहीं जानो, क्योंकि समस्या केवल और केवल यदि कोई मिटे सक दो तो हमारा इष्ट कुल देवी, इष्ट कुल देवता जो घर का देव देवता छन वही हमारो कष्ट मिटे सकदान। तो ज़्यादा न बोली कि मैं, क्योंकि बार बार एक ही बात समझदार था, इशारा काफ़ी होंगे। तो दोबारा मैं आपसे बोल लूँ कि 23 वर्ष से माने 3 वर्ष हम आप जरूर अपना घर का इष्ट कुल देवताओं को आराधन करा, तो आपको जो फालतू खर्चा हुआ जाना, जो आपको हॉस्पिटल में लग जानो, कोई बाकियों को चक्कर में कोई गलत काम कर दें कि बलि कर दें या उल्टा काम हो जाना, तो वह को सब दुष्प्रभाव पड़ दो हमारा बच्चों पर, हमारी आने वाली पीढ़ी पर। तो काम यह ना करा कि जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी की सुखी रहो। तो फिर मैं दोबारा कुछ समय बाद में आपने दर्शन करो भीतर भगवान भोलेनाथ जी का, एचबीटी भी खूब पानी बरसणु और भीतर भी अब रुद्राभिषेक होलू, भगवान पे जल चढ़ाए जालू, क्योंकि अलग अलग हर चीज़ चढ़ाने को एक यूट्यूब में आप जितिन उनियाल चैनल ते खोलियान वे पर आप पता चलू कि भगवान शंकर तई शक्कर की चढ़ोना, जब बुद्धि जड़ हुए जाती तो भगवान ते शक्कर चढ़ाई चाहिए, भगवान ते कांस को वे को जल चढ़ोना, भगवान ते दूध चढ़ोना, दही चढ़ोना, पानी चढ़ोना, घी चढ़ोना, हर चीज़ चढ़ाने को अलग अलग मतलब होंगे। तो बोलने को मतलब यह कि जो भी हम भगवान पे चढ़ोनो वैसी कुछ ना कुछ हम तक प्राप्ति होंगी। और डिटेल से तो आप जान चाहें कि क्या चीज़ चढ़े हम तक क्या मिल दो भगवान ते प्रमाण का साथ, तो आप वैसे जितिन उनियाल जो यूट्यूब चैनल है वैसे सब्सक्राइब करा, वह पर आपने वीडियो मिल जाली कि भगवान भोलेनाथ धन भी देनान, सब कुछ देनान, और वह पर आपने पूरा विस्तार से आपने जानकारी मिल ली कि हम तक जब हम पर कोई रोग है जान दो तो रोग की खातर हम तक क्या चढ़ो पड़ दो भगवान ते, जब हम पर कोई वन दैविक कष्ट है जान दो, देवी देवता रुष्ट है जान, तब हम तक क्या चढ़ाई चाहिए दो, जब हमारा बच्चा पढ़ाई कमज़ोर हो तब हम तक भगवान तक क्या चढ़ाई चाहिए दो। ये सब आप तक पूरी जानकारी मिली डिटेल हम, क्योंकि अभी हमारा पूजा पाठ का भी एक हम कामन, तो आप यूट्यूब चैनल पर जावा और शेयर भी करें हुए थे, क्योंकि जब अपना लोग शेयर कर ला, अपना लोग जब साथ दिला तो तब जो एक भैरवालू साथ देनो। मामा जी ने देखना एक हम ओमकार सिंह जी, मामा जी सादर प्रणाम आपको, आप बराबर जुड़े रहें, आप भी जरूर यूट्यूब चैनल पर जान और वह भी वीडियो ते शेयर जरूर करें भगवान भोलेनाथ की, पिछला सोन जी की वीडियो में डाली। और यक हम चानी जय अर्चू जी, यू हमारा दीदी समझ ले आप, ये बोलीजू भी वाला उम्र को मैं पता नहीं, पर आप ते भी बहुत बहुत शुभकामना। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहो, भोलेनाथ की कृपा बनी रहो। आप भी जरूर खोल्यान यूट्यूब चैनल और वह पर दिखान सौण को, अब अगली महीने सौण को जैका जो भी कष्टन सब भगवान भोलेनाथ दूर कर ला, और वही वीडियो तो आप शेयर करें कि हमारा जो आसपास का लोग उन्होंने थोड़ा जानकारी मिल सको। तब तक की खातर जय माँ राज राजेश्वरी, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।